दिसंबर की एक सितमंगेज रात थी। सर्दी शदीद थी। बांस और सनोबर के सरबुलंद दरख्तों पर खुनक हवाएं साएं साएं कर रही थीं। महा एक शोख नारंगी रंग के जोड़े में मलबूस अशर के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। अशर कार चला रहा था। वो कार को सड़क के किनारे किनारे बेफिक्री से ऐसे चला रहा था जैसे कोई चहलकदमी कर रहा हो। वो दोनों हनीमून मनाने शहर से बाहर एक पुरसकून माहौल में वाक़े दी ब्राइट स्टार होटल जा रहे थे। उन्हें घर से निकले 2 घंटे बीत चुके थे, मगर होटल अभी भी 1 घंटे की मुसाफत पर था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, वैसे वैसे सर्दी में इजाफा होता जा रहा था। तुंदो तेज हवाओं की आवाज कार के बंद शीशों में से भी सुनी जा सकती थी। ज्यादा बोर तो नहीं हो रही तुम? अशर ने अपनी नर्म गर्म निगाहों से माहा की तरफ देखा तो उसकी सांसों की एक लिपट ने माहा के सर्द हाथों को बोसा दिया। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। उसने ना में सर हिलाया और दोबारा खिड़की से बाहर कोहर को देखने लगी। अचानक अशर के ब्रेक लगाने पर माहा चौंक गई और इस्तेहफामी अंदाज में उसकी तरफ देखा। लगता है कोई खराबी है, 1 मिनट में जरा देखता हूँ। वो गाड़ी से उतरकर इंजन खोलकर जांचने लगा। उसके नीचे उतर जाने के बाद माहा दोबारा खिड़की के बाहर देखने लगी। अचानक उसे अपने शानों पर किसी के गर्म हाथों का एहसास हुआ तो उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई न था। वो घबरा गई और बैक सीट से एक गर्म चादर उठाकर कार से बाहर आ गई। एक लम्हा इधर उधर देखने के बाद उसने इंजन की तरफ निगाह दौड़ाई। वहां अशर मौजूद न था। उस सुनसान सड़क पर सनोबर और बांस के दरख्तों के दरमियान माहा अब अकेली थी। अशर, अशर, उसे आवाजें दी, मगर तेज हवाओं ने उसकी आवाज को अशर तक पहुंचने न दिया। उसी वक्त उल्लू की एक वहशियाना चीख सुनाई थी तो माहा के डर में मजीद इजाफा हो गया। दिसंबर की सर्द रात में भी पेशानी पर पसीने के कतरात नमूदार हो गए। किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी उसे। माहा को लगा कि शायद वो अशर हो। माहा ने उन आवाजों का पीछा करना शुरू किया। अशर, ये तुम हो क्या? उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। कदमों की चाप मध्यम हो गई और फिर रुक गई। माहा उन आवाजों का पीछा करते करते कार से बहुत दूर चली गई थी। आवाज के थम जाने पर उसने मुड़कर कार की तरफ निगाह दौड़ाई तो कोहर में कहीं गायब हो गई। उसे यकीन था कि वो वहां तक पहुंच जाएगी, मगर मुसलसल 10 मिनट तक उसी रास्ते